गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 एक्सरसाइज 2.5 सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। मैंने दो पार्ट लिखे हैं, आगे कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट है x/2 -1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। देखिए हम इसको दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। पहला मेथड एलसीएम लेके, या दूसरा नीचे सबका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सबसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। पहले मैं आपको इसमें सिंपल मेथड बताता हूँ, फिर दूसरा मेथड दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे देखो इसको कैसे करोगे। फिर अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं तो 5 की मल्टीप्लाई x के साथ 5x, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, और आपस में 5 to the 10। सिमिलरली 4 की मल्टीप्लाई x के साथ 4x, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, और आपस में 3 4 the 12। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 को 5x - 2 10 4x + 3। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो 60, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24, 4 को 10 से करो 40, और 10 को 3 से करोगे तो 30। अब देखो x वाली टर्म तो लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। 60x जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव की टर्म में राइट हैंड साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। 54, ये कितना हो गया 20x। x की वैल्यू कितनी होगी 54/20। 2 की टेबल पे कैंसिल आउट करो तो x की वैल्यू क्या आ गई 27/10। अब देखो चेक कर लेते हैं, चेक करना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी x/2 -1/5, और x की वैल्यू कितनी आई 27/10। यहाँ पे पुट कर दो 27/10, और 2 साथ में मल्टीप्लाई में था तो 27/20 -1/5। इसका एलसीएम लीजिए 20 27 -4 23/20। ये तो हमारी क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड यहीं पे कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी हमारी x/3 + 1/4, और x की वैल्यू क्या आई थी 27/10, और मल्टीप्लाई 3 तो है ही डिवाइड में, वो एज इट इज़ लिख दिया। 3 1 the 3 3 9 the 27, 9/10 1/4। देखो अगर किसी को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो इस नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 9 को 4 से करोगे 36, 1 को 10 के साथ करोगे 10, और आपस में करोगे तो 40। 46/40। 2 की टेबल पे कैंसिल आउट होता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आगे 23/20। इसका मतलब हमारी x की वैल्यू क्या है सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। इसका मतलब हमारी x की वैल्यू क्या है करेक्ट है, सेम है करेक्ट। स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन, n/2 -3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू 21। देखो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर क्या है 2 4 6, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। ठीक है, द डिनोमिनेटर ऑन 2 साइड्स आर क्या है 2 4 6 और 1, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ये दूसरा मेथड है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12, और हमें क्या मिलेगा वही गेट। देखो 12 को लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड भी। आप देखो जब हम लेफ्ट हैंड साइड 12 को इससे मतलब तीनों से मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट ओपन रहेगी 12
मल्टीप्लाई n बाई 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3n बाई 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5n बाई 6। अब 12 को 21 से करोगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 252। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल आउट होता है 2 की टेबल पे, काट दो। ये 4 की टेबल पे और ये 6 की टेबल पे। 6 को n से करोगे तो 6n, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9n, 2 को 5 से करोगे तो 10n इज इक्वल टू 252। अब देखो तो 16 में से 9 गए तो हमारे पास बच गया 7n, 252। अब देखो डिवाइड करो n को, 252 को डिवाइड कर दो 7 से, या आप दोनों तरफ 7 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 36। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब चेक कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, n बाई 2 माइनस 3n बाई 4 प्लस 5n बाई 6। तो n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 36। 36 बाई 2 3, 36, 3 मल्टीप्लाई 36 बाई 4 5 इंटू 36 बाई 6। अब देखो ये 18 की टेबल पे कट, 2 की टेबल पे 18 पे कट गया, 4 1 द 4, 4 9 द 36, 6 1 द 6, 6 6 द 36। तो अब देखो 18, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27, 5 को 6 से करोगे 30। अब देखो 30 और 18 प्लस कर लो, 48 माइनस 27 कितना बच गया 21। और हमारी राइट हैंड साइड भी क्या थी, वो भी 21 थी। तो दोनों क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारी जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। देखो द डिनोमिनेटर ऑन टू साइड्स, दोनों तरफ क्या है, r 2 3 और 2 3 6। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, देयर एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 12। एलसीएम आ जाएगा इसका, एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12, हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखिए अब देखिए 12 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3। 12 को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कीजिए, 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। अब देखो 12 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, और 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है 8x बाई 3 से। राइट हैंड साइड देखिए 12 को 17 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और 12 को 5x बाई 2 के साथ भी क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो 3 की टेबल पे कट रहा है, ये 6 की टेबल पे कैंसिल आउट हो रहा है, और ये 2 की टेबल पे। तो क्या बच गया 12x प्लस 84, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32x, 2 को 17 के साथ करोगे तो 34, 6 को 5 के साथ करोगे तो 30x। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का है, तो कितना रह गया माइनस का 20x प्लस 84 इज इक्वल टू 34 माइनस 30x। अब देखो x वाली टर्म सारी एक तरफ कर लो, 20x प्लस 30x, 34 माइनस 84। तो ये पॉजिटिव हो गया 10x, ये नेगेटिव हो गया 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 50 बाई 10, या आप दोनों तरफ भी कर सकते हो 10 से डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5। अब चेक कर लो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3। तो
हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है -5। अब देखो पुट करो x की जगह पे -5, 7 माइनस, तो x की जगह पे -5/3, तो -5 + 7, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे 40/3, 2 + 40/3, एलसीएम लो 6 + 40/3, तो कितना आ गया? लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई 46/3, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? 17/6, 5x/2, x की वैल्यू क्या आई थी हमारी? -5, तो यहाँ पे रख दो -5, 17/6 + 25/2। अब एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा? 6, 17 प्लस, अब यहाँ पे आ गया 75, प्लस करो 12, 92/6, 2 की टेबल पे काटो, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड। देखिए ये क्वेश्चन 4 है, मैं इसको पिछले वाले मेथड से नहीं करा रहा, मैं इसको डायरेक्ट करा रहा हूँ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x - 5, 3x - 3। अब 5 के x के साथ करो 5x, 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करो 25, 3 की x के साथ करो 3, और यहाँ पे आ जाएगा -9। x वाली टर्म एक तरफ कर लो, -9 + 25, ये कितना बच गया? 16, 2x, और x की वैल्यू क्या आ गई? 16/2, 8, x की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं हम इसको। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? x - 5, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? x - 5/3, और x की वैल्यू कितनी आई है? 8 - 5/3, तो 8 में से 3/3, तो x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई? 1। अब राइट हैंड साइड भी चेक कर लेते हैं। x - 3/5, और x की हमारी वैल्यू कितनी आई थी? 8, तो 8 में से 3 माइनस करोगे 5/5, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर में वैल्यूज कितनी है हमारे पास? डिनोमिनेटर क्या है? ऑन 2 साइड्स कितनी है वैल्यू हमारे पास? 4, और 2 साइड्स कितनी है? 4 और 3, 4 और 3, तो देयर एलसीएम कितना आ जाएगा? ये एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, किससे मल्टीप्लाई करना है? बोथ साइड बाय 12 से, वही गेट हमें क्या मिलेगा? देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड से, लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करनी है 12 से, 12, 3t - 2 डिवाइड में 4 माइनस 2t + 3/3, 12 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस t, 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 3t - 2/4 माइनस 12, 2t + 3/3, 12 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 12 मल्टीप्लाई t। अब देखो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। अब 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। अब देखो 3 × 3 से होगा 90 हो जाएगा, 3 2 से करोगे तो 6 हो जाएगा, 4 को 2 से करोगे तो 80 आ जाएगा। हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे साइन बाहर माइनस का है, तो माइनस का, अब प्लस माइनस माइनस, और अब 4 को 3 से करोगे तो 12, अब 4 को 2 से करोगे तो 8, और यहाँ पे क्या आएगा? 20। अब देखो t वाली टर्म आप क्या करो, एक देखो यहाँ से 9 में से 8 माइनस करो तो t रह गया, और यहाँ कितना आ गया? 18, तो 8 - 20। अब देखो t वाली टर्म एक तरफ कर लो, t इधर आएगा तो 20 पॉजिटिव का, 8 + 18, ये आ गया आपके पास 26, ये आ गया 13t। t की वैल्यू क्या आ गई? 26/13, कैंसल आउट होके t की वैल्यू क्या आ गई? 2।
अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 3t-2/4 2t प्लस 3/3 और t की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2, यहाँ पे पुट कर दो 3 इंटू 2 -2 बाई में 4 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 बाई में 3। तो देखो 3 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई 6 -2 बाई में 4 प्लस 3 बाई में 3। अब 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ गया 4/4 3 4 और 3 कितना हो गया 7/3। ये कैंसिल आउट हो गया तो अब हमारे पास 1 - 7/3, इसका एलसीएम लो 3 - 7/3 तो -4/3। अब देखो राइट हैंड साइड देखते, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 2/3 -t और t की वैल्यू कितनी आई है 2। देखो 2/3 -2 एलसीएम लो 2 - 6/3 तो -4/3। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड किसका मतलब हमारी एक्स की वैल्यू क्या है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में दोनों तरफ क्या है 2 साइड्स 2 और 3 तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6 से हमें क्या मिलेगा, देखो 6 मल्टीप्लाई m -1 बाय में 2 6 मल्टीप्लाई 1 - m -2/3। अब देखो 6 को m के साथ करोगे तो 6m और 6 को m-1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 6 को 1 के साथ करोगे 6 को m-2/3। अब देखो यहाँ पे 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 2 6। अब यहाँ पे क्या बच गया 6m और 3 मल्टीप्लाई होगा, अब बाहर साइन क्या है माइनस का तो माइनस का 3m और ये 3 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस 3 6। यहाँ पे भी देखो माइनस का 2m है तो माइनस का 2m हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4। अब देखो 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3m प्लस 3 और देखो 6 और 4 कितना हो गया 10 माइनस 2m, m वाली टर्म आप एक तरफ कर लो 2m 10 माइनस 3 5m, ये कितना बच गया 7, m की वैल्यू क्या आ गई 7/5। आप इसके चेक आप इसको आप अपने आप करोगे ट्राई योर सेल्फ।